नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का था। इस अवसर पर पूरे देश में जश्न का माहौल था। मीरा भाईंदर शहर में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा था। इसी बीच मीरा रोड के नया नगर इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बाद में यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि मीरा भाईंदर में पुलिस को फोर्स मंगवानी पड़ी। मीरा भाईंदर शहर के नेताओं ने भी अपने तरीके से रैलियां निकालना चालू की। बाहर से भी कुछ नेता आ कर के मीरा भाईंदर शहर में भड़काऊ भाषण देने लगे। 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक ने भी मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्त को कहा था कि अगर आरोपियों को 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा गया तो हम 25 तारीख को इसके खिलाफ शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी 26 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मीरा भाईंदर के पत्रकारों ने यह निर्णय लिया कि हम सभी नेताओं को एक मंच पर बुलाकर चर्चा करेंगे और मीरा भाईंदर शहर को शांतिपूर्ण बनाएंगे। इसी बारे में सभी पत्रकारों ने 25 तारीख को नगर भवन में मिलकर एक मीटिंग रखी थी, जिसमें मीरा भाईंदर के सभी नेताओं को पुलिस प्रशासन, मनपा प्रशासन को भी बुलाया गया था, जिसमें विधायक प्रताप सरनाईक, विधायिका गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक संजय काटकर इस मीटिंग में मौजूद थे। चर्चा के बाद विधायक प्रताप सरनाईक और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने रैली निकालने की बात कही है। मीरा भाईंदर शहर में वरिष्ठ पत्रकारों ने इतना अच्छा काम किया है कि हम उनके दिल से नमस्कार करते हैं और इस बारे में हम पत्रकारों से बात की। आइए जानते हैं पत्रकारों का क्या कहना है। आज एक मीटिंग रखी गई थी, क्या उद्देश्य था और किस तरह से बात हुई उसके बारे में? मीरा भाईंदर में जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था, अमन चैन कायम हो, इसके लिए पत्रकारों ने एक पहल के तहत में सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, नगर सेवक हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त, पुलिस आयुक्त, सबको हमने एक मंच पे एक बैठक बुलाई, एक मंच पे बुलाया और हमने उनके मांग रखी कि जो आरोपी हैं, दोषी हैं, दंगा फैलाने वाले, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। बाहर से जो नेता आके भड़काऊ भाषण है या गलत बयानबाजी करने वाले, उनको आने न दिया जाए, उनको रोका न जाए। सोशल मीडिया पे गलत जानकारी न शेयर हो सके, गलत कंटेंट न शेयर हो, भ्रामक खबरें न शेयर होवे, उसको कोई फैलाए न, उसको रोका जाए। इसके बाद हमने बोला कि नगर सेवकों को कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बैठक करके सख्त हिदायत दे दो कि कोई भी जो है कि एक भी पत्थर नहीं मारेगा, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि शहर का जो शांति व्यवस्था है, शांति माहौल है, वो खराब होवे। ऑलरेडी कल से जो है शहर में शांति है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से नेताओं ने हमें वादा किया है, भरोसा दिया है, आगे भी शांति रहेगी। लोगों को अब बेफिक्र होकर रहने हैं, भाईचारे से रहने की जरूरत है। ऐसे पत्रकार हम लोग को क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए इस समय में? पत्रकारों को ये होना चाहिए कि ये तय हुआ है कि पत्रकार बेवजह जाके बिना वजह से किसी भी एक्शन का, या एक्शन नहीं भी है, अपना न्यूज बनाने के लिए दूसरे को जाके रिएक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। खबर जो भी रहेगी सही खबर छपेंगे और कितना साफ छापना प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो शांति व्यवस्था के लिए खबर खतरा बन सके, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। ये जो मीरा भाईंदर में घटना हुआ, ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ और कोई सोची समझी या प्लानिंग की घटना नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो सारी चीज़ें एक करके हुई और वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जो शहर कभी भी, आज इतने वर्षों से हम लोग रह रहे हैं और सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, कभी इस तरह के वाद विवाद नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से पॉलिटिकल बयान और ये सारी चीज़ें आई, तो जो राज्य स्तर पर, क्या देश स्तर पर ऐसा लगने लगा कि बहुत बड़ा कांड मीरा भाईंदर में हो गया और लोग डर रहे थे, फोन भी आ रहा था लोगों का। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। जिस तरह से शांति होनी चाहिए, शहर में शांति और शांति रहनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने एक पहल किया। सभी राजनीतिक नेताओं को एक मंच पे बुलाया, उनसे बातचीत की और वो अपने कार्यकर्ताओं को वो बातचीत करेंगे और किसी तरह की रैली या किसी तरह का कोई जो असामाजिक तत्व है, क्या उपद्रव, इस तरह का कुछ नहीं हुआ, जिससे शहर की बदनामी नहीं होगी और शहर की जो एकता और अखंडता है वो बनी रहेगी। ये हम लोगों ने जो पहल किया और इसमें सभी ने सहयोग किया
ये सराहनीय बात है। और शांति सद्भाव रहनी चाहिए। मैं सबसे पहले पत्रकार बाद में हूँ, पहले इस शहर का एक जागरूक नागरिक हूँ और जिस प्रकार का माहौल इस शहर में है वो हमको देखा नहीं जा रहा है। इसलिए पिछले 3 दिनों से हमने ये कोशिश की कि इस शहर के सभी नेताओं को एक व्यासपीठ पे लेके आना जरूरी है, प्रशासन को बुलाना जरूरी है और सभी पत्रकारों की जो भावना है इस शहर के प्रति, पिछले 92-93 के दंगे में देखिए उसी टाइम पे भी मीरा भाईंदर शांति और अमन बना रहा। इस शहर में पिछले अनेक वर्षों से सभी जाति, धर्म, पंथ, भाषा के लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन ये घटना की वजह से थोड़ा माहौल बिगड़ा। ये शहर में शांति बनी रहे, शहर के सभी नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के जगह इस शहर को शांति और अमन कैसी बनी रहे इस पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सभी पत्रकारों ने आज जो है सभी पक्ष और पुलिस आयुक्त, पालिका आयुक्त सबको बुला के अपनी भावना रखी। उसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने एक सकारात्मक बात वहाँ पे रखी कि शहर में शहर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, शहर के लोगों ने हमको इस शहर को नेतृत्व करने को चुन के दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी और हम निभाएंगे। मीरा भाईंदर के इतिहास में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई थी जो पिछले रविवार को कुछ उपद्रवियों द्वारा घटित की गई। इससे अपने शहर का नाम बदनाम हुआ और यहाँ पर सभी धर्म, जाति, भाषा भाषी के लोग, प्रांत के लोग मिलजुल कर इतने वर्षों से रह रहे हैं। आप भी देख रहे हैं इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी इस तरह का माहौल अपने शहर में ख़राब नहीं हुआ था। तो इसको देखते हुए एक पत्रकार होने के नाते, एक शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और पत्रकार एक समाज का आईना भी होता है और समाज को पत्रकारों से कुछ अपेक्षाएं भी रहती है कि ऐसे समय में हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी भी नज़र रहती है ताकि वो हमसे प्रभावित रहते हैं। तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने मिलकर एक पहल की, शहर के सारे जनप्रतिनिधियों को एक जगह, महानगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन को एक जगह लाया और सभी लोगों ने हमारे पत्रकारों के कॉल को मान दिया, सभाएं, और सबने कमिटमेंट दिया कि अब आगे जो हो गया सो हो गया, अब आगे शहर में शांति रहेगी, उसके लिए सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे। तो ये पत्रकारों के द्वारा किया गया बहुत अच्छी पहल था और भविष्य में भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सभी पत्रकार मिलकर अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है समाज के प्रति वो करेंगे। मैं खास करके एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सारे प्रोग्राम के दौरान, कार्यक्रम के दौरान सीपी मधुकर पांडे साहब ने जो एक बात कही है वो आज के युवा लोगों को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी के उकसावे में आकर के आजकल 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के यूथ जो है अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना नाम दंगा करने वालों की लिस्ट में जारी कर लेते हैं, उनके ऊपर गुनाह दर्ज होता है, वो जेल जाते हैं। तो सीपी साहब ने इस विषय को लेकर एक जो बात कही कि आज पूरे देश स्तर पे एक डेटाबेस तैयार होता है। एक बार आपके नाम पे दंगा का FIR चढ़ गया तो आपको एजुकेशन, नौकरी और यहाँ तक कि पासपोर्ट बनाने में, विदेश जाने में, सारी चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपका कैरियर, आपका फ्यूचर ख़राब होगा। तो इस बात को हर यूथ को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के उकसावे में ना आए और इस देश के प्रति, समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन ईमानदारी से करें। विनोद मिश्रा जी ने कहा कि जब भी कोई घटना घटती है या शहर में इस तरह की वारदात होती है उसके पीछे कहता है कि लोग उकसा रहे थे इसलिए इस तरह की वारदात हुई। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ अगर कोई आपको उकसाता है या किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर इस तरह से कुछ अगर अप्रिय कुछ वारदात करने की कोशिश करता तो ऐसे समय में एक जागरूक नागरिक की तरह आप उसका वीडियो बनाइए, पुलिस को दीजिए या 112 नंबर हमारे जो मीरा भाईंदर वसईविरा पुलिस आयुक्त ने नंबर दिया उस नंबर पर फ़ोन करके ऐसे उपद्रवियों की जानकारी जो है पुलिस को दे, ना कि खुद पर जो कानून को हाथ में ले और इस तरह का जो वातावरण जो उसकी वजह से निर्मित हो। तो सभी से ऐसा यही कहना है। और एक दूसरी जो विनोद जी ने बहुत अच्छी कही कि आप इस तरह के उपद्रव में शामिल तो हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ती है, आपके ऊपर कार्रवाई होती है, इसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं जो है नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आपको ना तो कहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, ना आपका पासपोर्ट बनेगा, ना आपको किसी तरह का कोई दूसरी सहूलियत मिलेगी। ज़िंदगी भर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे। और इसमें जो शामिल है वो 20 साल के, 22 साल के, 19 साल के बच्चे हैं। ये बच्चों के पढ़ने की उम्र है, ना कि इस तरह की किसी वारदात में शामिल होने की और उसको बढ़ावा देने की। इसलिए सबसे विनती है कि अगर इस तरह का कोई अप्रिय घटना कोई करता है या कोई नुकसानी, उसका वीडियो बनाए, पुलिस को दे या फिर 112 पे कॉल करके, पुलिस ने बहुत अच्छी सेवा दी है 112 की, आप फ़ोन करिए, 2 या 3 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, उसे उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी और उससे जो बच्चे हैं जो आजकल इस तरह से उपद्रव में, उनका कहीं ना कहीं फ्यूचर बचेगा और ये शहर भी बचेगा। जिस तरह से शहर में 4 दिन से जो माहौल है, सभी डरे हुए हैं, हमारे घर की क्या हो या बाहर के घर का। हम पत्रकारिता करते हैं, फिर भी हमें पता है लोग जो सवाल करते हैं उनकी आंखों में जो नमी, वो देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक पूरा शहर जो है सहमा हुआ, डरा हुआ है।
तो ऐसी परिस्थिति ना हो, इसलिए लोगों से यही है, खासकर युवाओं से, कि आप खुद किस तरह के दंगों में शामिल ना हो। आप ऐसे लोगों का वीडियो बनाएं, उन्हें पुलिस प्रशासन को या सामने पुलिस स्टेशन में दे या किसी पत्रकार को दे। सबसे पहले 112 में जरूर कॉल करें कि कुछ लोग यहाँ उपद्रव कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति कभी निर्माण नहीं है। इसी न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़ और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।